तो ये अलग-अलग मासों के कौन-कौन से देवता होते हैं? चैत्र मास के विष्णु भगवान, और आगे बढ़ते हैं अगले मास के बारे में यदि बात करें तो वैशाख के मधुसूदन को माना जाता है। उसके बाद वैशाख के बाद यदि हम अगले महीने की ओर बढ़ें तो जो ज्येष्ठ या जेठ का महीना है उसमें त्रिविक्रम, तो ये भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। और आगे यदि अगले देवता की या भगवान विष्णु के स्वरूप की बात करें तो आषाढ़ में वामन उनको माना जाता है। और फिर हम ये अलग-अलग बहुत सुंदर देवी देवता हैं, अवतार हैं। और इसी प्रकार श्रावण मास में श्रीधर का संबंध श्रावण से देखा जाता है। और भाद्रपद के देवता, और इस प्रकार से ही बहुत सुंदर अलग भगवान विष्णु के ही स्वरूप, ये विराट स्वरूप हैं, बहुत बहुत ही सुंदर। और ये परशुराम जी, श्री राम और सूर्य भगवान, और इसी प्रकार अगले मास के लिए फिर ये विष्णु अवतार ही अलग अलग बहुत सुंदर स्वरूप में यहाँ आपको यहाँ दिख रहे होंगे, पढ़ने में भी आ रहे होंगे। दामोदर कार्तिक मास के लिए देखे जाते हैं। और मार्गशीर्ष केशव, और इसी प्रकार से हम विष्णु भगवान के अलग अलग अवतारों का संबंध अलग अलग मासों के साथ, तो बहुत सुंदर देखिए भगवान कृष्ण, बुद्ध, यानी विष्णु के ही अवतार है, उनका मासों के साथ भी संबंध देखा जाता है। और ये फिर नारायण, पौष मास के साथ नारायण का संबंध बताया जाता है। तो बहुत ही सुंदर ये रहा। आपको किस प्रकार लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये फिर अगला है माधव। ये बहुत सुंदर, माघ के लिए विष्णु के माधव का संबंध देखते हैं। और ये फिर देख रहे हैं आप फाल्गुन के लिए गोविंद, जिसे फाग कहा जाता है, गोविंद का संबंध देखा जाता है। तो आप जरूर हमें बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत आप सबको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।